क्या आपके ऐड पे एंगेजमेंट नहीं आ रही? क्या आपके पास ट्रैफ़िक आता है लेकिन वो आपके फ़नल के अंदर नहीं आ पाता, बाहर से ही बाहर चला जाता है? क्या आपका ऑफ़र सही से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है? क्या आपका ऐड काम नहीं कर रहा? क्या आपका कन्वर्जन रेट लो है? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, जो कि आपके फ़नल और आपके ऑफ़र के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में आती है या फिर होती हैं उनके साथ। कि आपने कोई कैंपेन लॉन्च किया, वो कैंपेन काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है तो उसका कन्वर्जन सही नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो अभी मैंने जिनकी बात की। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है, इसका मतलब आप एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे हो, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप को मिस कर रहे हो और इसी स्टेप के अंदर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्टोरी, हुक एंड ऑफर। एक बार फिर सुनिए, स्टोरी, हुक एंड ऑफर, ट्रैफिक सीक्रेट्स। उसी को आजकल पढ़ रहा हूँ। उसमें एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बार बार बात की है रसल भाई साहब ने कि कहीं पे भी आपको अपने फनल में प्रॉब्लम आ रही है, आप इस चीज़ को जाके चेक करें। क्या आपका हुक सही है? हुक समझते हैं आप लोग ना, मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्या आपका हुक सही है? क्या आप उस हुक के बाद जो स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस है उसको सही से कर पा रहे हो? उसके बाद जो है, क्या आपका ऑफ़र सही है? तो इन चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए आपको ट्रैफिक सीक्रेट्स पढ़ना होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बताऊँगा कि आपको इन तीनों चीज़ों को देखना है, ठीक है? ये तीनों स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं। पहला स्टेप है क्या? हुक, यानी कि कोई किसी ने आपके ऐड को देखा, आपके एडवर्टाइज़मेंट को देखा, वहाँ से आपने उसको हुक किया। हुक करने के बाद आपको एक थोड़ा-सा समय एक टाइम फ्रेम मिला जिसमें आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। उसी टाइम फ्रेम में रिलेशनशिप बिल्ड करना है और वो आप कैसे करोगे? तो स्टोरी सुना के करोगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टोरी टेलिंग। अगर आप अपने फ़नल के अंदर या अपने बिज़नेस के अंदर, अपने मार्केटिंग के अंदर नहीं कर रहे हो, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी चीज़ आप मिस कर रहे हो। इस चीज़ का को मैं बता नहीं सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है। स्टोरी के 2 पर्पज़ होते हैं बाय द वे। स्टोरी सुनाने के 2 पर्पज़ होते हैं। पहला, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना और दूसरा अगले स्टेप के लिए उसको मूव कराना। ये स्टोरी का पर्पज़ है। तो आपने स्टोरी सुना दी, स्टोरी सुनाने के बाद अब आपका काम है उसको ऑफ़र प्रेज़ेंट करना। तो अगर आपका ऑफ़र सही नहीं होगा, उसकी परसीव्ड वैल्यू आप लोग समझते हो, जो बाहर से वैल्यू दिखती है। अगर वो सही से पॉलिश्ड नहीं है, सेक्सी नहीं है, जैसा कि एक और कॉन्सेप्ट है जिसकी बार-बार हर एक मार्केटर बात करता है कि आपके ऑफ़र की परसीव्ड वैल्यू आपके जो कस्टमर आपको पे करने वाला है, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ₹10 की चीज़ बेच रहे हो, ऑफ़र कर रहे हो, तो आपको आपकी ऑफ़रिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि यूज़र को लगे कि वो ₹100 की चीज़ है, तभी वो आपसे खरीद पाएगा। अगर आपका ऑफ़र सही से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने ऑफ़रिंग सेक्शन को चेक कर सकते हैं कि क्या कहीं कुछ चीज़ें मैं मिस तो नहीं कर रहा अपने ऑफ़र में? क्या उसकी परसीव्ड वैल्यू सही है? क्या वो ऑफ़र सेक्सी है? ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हुक, जिससे कि आप कस्टमर को हुक करते हो, यानी कि फेसबुक पे कोई बंदा स्क्रॉल कर रहा है और आपका एडवर्टाइज़मेंट वहाँ पे आया, अपीयर हुआ। तो आपका एडवर्टाइज़मेंट ऐसा होना चाहिए कि उसका अटेंशन तुरंत ग्रैब कर ले। तुरंत उस कस्टमर अभी नहीं है आपका, दरअसल वो एक प्रोस्पेक्ट है, तो उस प्रोस्पेक्ट का तुरंत ही अटेंशन ग्रैब कर ले। आपका हुक ऐसा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप, स्टोरी टेलिंग। जब वो अटेंशन आपने उसका ग्रैब कर लिया, अब उसने आपके लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करके आपके वेब पेज या वेबसाइट पे पहुंचा, जहां पे आप उसको वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से जो भी है, वहां पे आप एक स्टोरी उसको कहने की कोशिश कर रहे हो। इसका पर्पस होता है एक रिलेशनशिप बिल्ड करना कस्टमर के साथ। और तीसरा स्टेप क्या था हमारा? ऑफर, ठीक है? तो आप इन तीनों स्टेप्स को चेक कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को जाके अगर आप पढ़ना चाहें तो और डिटेल में जाके इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं या इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, इतना ही शेयर करना था।